नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वन संसाधन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में क्रम है तीसरा, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल के आधार पर भारत में क्रम है तीसरा। भारत का वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 44.21%, 44.21%। 59,772 में डिवाइड करेंगे 1,35,192 इंटू 100% करेंगे तो आ जाएगा 44.21%। अर्थात छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 44.21%, 44.21%। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 44.21%। भारत के वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल है 12.26%। अर्थात भारत के वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है 12.26%। यही रिपोर्ट अगर हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के आधार पर डिस्कस करें तो केंद्र सरकार के वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 55,611 वर्ग किलोमीटर, 55,611 वर्ग किलोमीटर।
मीटर। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में क्रम इनके अनुसार भी है तीसरा। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में क्रम है तीसरा। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है, अर्थात 55611 में यदि हम 1,35,192 से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर दे तो यह आ जाएगा छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 41.13%। 41.13%। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं भारत के वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल ये है 7.8%। यह है 7.8%। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में क्रम है तीसरा। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 44%। भारत के वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल है 12.26%। कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 12.26%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल है 55,611 वर्ग किलोमीटर। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में क्रम है तीसरा। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 41.13%। भारत के वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 7.8%। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल तथा वन क्षेत्रफल प्रतिशत है, तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्रफल तथा वन क्षेत्रफल प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 28 जिले हैं। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा। हम देखने जा रहे हैं, यह आपका पकड़ना है नारायणपुर जिला और यह आपका पकड़ना है दुर्ग जिला। नारायणपुर जिला और यह पकड़ना है दुर्ग जिला। वन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है छत्तीसगढ़ में नारायणपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नारायणपुर, और यह आपका है दुर्ग जिला। वन क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर और सघन वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है नारायणपुर और सबसे छोटा जिला है आपका दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ते हैं आपका नारायणपुर।
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला नारायणपुर, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला नारायणपुर, सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला नारायणपुर, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला दुर्ग, सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला दुर्ग, सबसे कम सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला दुर्ग। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण अर्थात वन संसाधन का वर्गीकरण। देखते हैं वनों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखने जा रहे हैं वनों का वर्गीकरण। अब हम देखने जा रहे हैं वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में वनों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला है वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। दूसरा है वनस्पति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। और तीसरा है प्रशासनिक तथा वैधानिक तरीके से वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। दूसरा है, दूसरा पकड़ना है। पहला है वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। दूसरा है प्राकृतिक या भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर, के आधार पर वनों का वर्गीकरण, के आधार पर वनों का वर्गीकरण। और वनों को तीसरे तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है प्रशासनिक, प्रशासनिक या वैधानिक तरीके से, वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, यह आपका है, यह पकड़ना है दोस्तों। सबसे पहले वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, यह है हमारा मिश्रित वन। मिश्रित वन। वृक्षों के आधार पर वनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने देखा मिश्रित वन। मिश्रित वन पहला है मिश्रित वन। दूसरा पकड़ना है, यह आपका है साल वन। साल वन। मिश्रित वन, साल वन। मिश्रित वन, साल वन। यह पकड़ना है, यह है साल वन। मिश्रित वन, साल वन। मिश्रित वन, साल वन। वनों के आधार पर वनों का वर्गीकरण मिश्रित वन, साल वन। यह पकड़ना है सागौन वन।
सागौन वन, और ये पकड़ना है कार्य अयोग्य वन। कार्य अयोग्य वन, ऐसे वन जिनकी लकड़ियां फर्नीचर के काम नहीं आती है। कार्य अयोग्य वन, ध्यान दीजिएगा। वनों के आधार पर, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन और कार्य अयोग्य वन। छत्तीसगढ़ में सागौन वन का क्षेत्रफल है 9.42%। छत्तीसगढ़ में सागौन वन का क्षेत्रफल है 9.42%। छत्तीसगढ़ में साल वन का क्षेत्रफल है 40 दशमलव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिएगा, सागौन वन का क्षेत्रफल है 9.42%, जबकि साल वन का प्रतिशत है 40.56%। 40.56%। मिश्रित वन का क्षेत्रफल है 43.52% और कार्य अयोग्य का प्रतिशत है 6.5%। 6.5%। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में सागौन वन का क्षेत्रफल है 9.42%, साल वन का है 40.56%, मिश्रित वन का 43.52% और कार्य अयोग्य वन का प्रतिशत है 6.5%। अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन है साल वन। मिश्रित वन के अंतर्गत पीपल, बरगद, अमरूद, नीम, ये सभी के सभी वृक्ष आते हैं, जामुन, ये सभी वृक्ष आते हैं मिश्रित वन। लेकिन साल वन अपने आप में एक इंडिविजुअल वन है, सागौन वन अपने आप में एक इंडिविजुअल वन है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है साल वन, लेकिन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन है मिश्रित वन। ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन है साल वन। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन है साल वन, जिसका प्रतिशत है 40.56%। 40.56%। जबकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन है मिश्रित वन। यह है दोस्तों मिश्रित वन। इसका क्षेत्रफल है 43.52%। 43.52%। आगे देखते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, इसके आधार पर हम वनों को बांट सकते हैं। पहला हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला देखते हैं, यह आपका लगभग 50% से थोड़ा ज्यादा है, 50% से थोड़ा ज्यादा है, 51, यह है 51%। 51% ये पकड़ना है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह पहला पकड़ना है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके बाद यह पकड़ना है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण
कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और तीसरा पकड़ना है, यह है रोपण या बाह्य वन। ऐसे वन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे वन जिन्हें नागरिक तथा सरकार के द्वारा उगाए जाते हैं, ऐसे वन को रोपण या बाह्य वन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का मतलब होता है ऐसे वन क्षेत्र जहां पर बारिश सर्वाधिक होती है, इस प्रकार के क्षेत्रों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। लेकिन ऐसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जहां पर बारिश कम होता है, उसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्रफल है 51, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 51.65%। यह है आप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जबकि छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है 47.89%, 47.89%। जबकि रोपण या बाह्य वन नागरिक तथा सरकार के द्वारा उगाए गए पेड़ पौधों को कहा जाता है रोपण या बाह्य वन। यह है मात्र 0.46%। यह है मात्र 0.46%। यह है मात्र 0.46%। ध्यान दीजिएगा, अर्थात छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन या वनस्पति है, सर्वाधिक वनस्पति है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, जिसका प्रतिशत है 51.65%। आगे हम देखने जा रहे हैं प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, अर्थात प्रशासन किस प्रकार से वनों का प्रशासन किया जाता है, उस आधार पर हम देखने जा रहे हैं वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत बांटा गया है सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, ये आपका है, ये पहला पोर्शन, ये आपका दूसरा पोर्शन और ये आपका तीसरा पोर्शन। पहला देख रहे हैं आरक्षित वन, ये आपका है आरक्षित वन, पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा है आपका अवर्गीकृत, अवर्गीकृत या खुला वन, जिसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है अवर्गीकृत या खुला वन। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का क्षेत्रफल है 43.13%, संरक्षित वन का क्षेत्रफल है 40.22% और छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत या खुला वन का क्षेत्रफल है 16.65%, 16.65%। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन जहां पर नागरिकों का प्रवेश वर्जित होता है, अर्थात वहां पर लकड़ियां बिल्कुल नहीं काटी जा सकती। आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ के 11 वन्य जीव अभयारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान,
एक बायोस्फीयर रिजर्व तथा 3 टाइगर रिजर्व। ये सभी आते हैं आरक्षित वन के अंतर्गत। अर्थात आरक्षित वन में किसी भी स्थिति में लकड़ियों की कटाई नहीं की जा सकती और यहां पर नागरिकों का प्रवेश वर्जित होता है। संरक्षित वन का मतलब होता है ऐसा वन क्षेत्र जहां पर सरकारी परमिट या लाइसेंस के द्वारा लकड़ियों का दोहन किया जाता है सरकार के नियंत्रण में। इन्हें कहा जाता है संरक्षित वन, जिसका प्रतिशत है 40.22%। अगला है अवर्गीकृत वन या खुला वन। अवर्गीकृत वन या खुला वन, अवर्गीकृत वन या खुला वन, ऐसे वन जहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात यहां पर सूखी लकड़ियों को चुना जा सकता है लेकिन लकड़ियां काटने का परमिशन कहीं नहीं होता है। तो यह है अवर्गीकृत या खुला वन, अवर्गीकृत या खुला वन। तो इस प्रकार से हमने वनों को 3 आधार पर क्लासिफाइड किया है। पहले वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण पहला होता है, इसमें है पहला है साल वन 40.56%, मिश्रित वन 43.52%, कार्य अयोग्य वन 6.5%, सागौन वन 9.42%। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन है साल वन 40.56%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन है, मिश्रित वन 43.52%। प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ऐसे क्षेत्र जहां सर्वाधिक बारिश होता है, यहां पर बारिश या वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहां बारिश कम होता है, यहां पर वर्षा होता है 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का छत्तीसगढ़ में प्रतिशत है 51.65%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्रफल है 47.89%। और रोपण या बाह्य वन, ऐसे वन जो नागरिक या सरकार के द्वारा जो वृक्ष उगाए जाते हैं वो आते हैं रोपण या बाह्य वन के अंतर्गत, जिसका प्रतिशत है 0.46%, अर्थात 1% से भी कम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनस्पति वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 51.65%। प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, पहला है आरक्षित वन 43.13%, दूसरा है संरक्षित वन 40.22% और तीसरा है अवर्गीकृत या खुला वन 16.65%। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन है आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन, जिसका प्रतिशत है 43.13%, 43.13%। अब इसी को हम मैप के आधार पर डिस्कस करते हैं। वनों का वर्गीकरण अब हम देखते हैं मैप के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं मैप के आधार पर वनों का वर्गीकरण। मैप के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। फिर हम देखेंगे भौगोलिक या प्राकृतिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और इसके बाद प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वनों के वर्गीकरण में, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। हम डिस्कस करने जा रहे हैं वनों के आधार पर, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वृक्षों के आधार पर, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण।
छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला सर्वाधिक वन होता है सालवन। यदि हम देखते हैं, यह आपका है बस्तर संभाग, पूरे बस्तर संभाग में विस्तृत है साल वन। इवन पूरे सरगुजा संभाग में भी विस्तृत है साल वन, पूरे सरगुजा संभाग में भी विस्तृत है साल वन। मैकल श्रेणी की मुख्य श्रेणी यहां पूरा विस्तृत है सागौन वन, ये विस्तृत है सागौन वन, सागौन वन, ये पकड़ना है सागौन वन। मैकल श्रेणी की मुख्य श्रेणी में विस्तृत है सागौन वन। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान के मुख्य भाग में, जिसमें आपका बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग विस्तृत है, इसके अंतर्गत आता है मिश्रित वन। ये है आपका मिश्रित वन, ये पकड़ना है मिश्रित वन। अगला पकड़ना है कार्य अयोग्य वन। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कार्य अयोग्य वन, अर्थात कार्य अयोग्य वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। यह आपका है कार्य अयोग्य वन। कार्य अयोग्य वन का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। सागौन वन, इस सेक्शन में सिर्फ सागौन पाए जाते हैं। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग में साल वन पाया जाता है। तथा मिश्रित वन, मिश्रित वन का मतलब होता है इसके अंतर्गत, मिश्रित वन के अंतर्गत आएगा आपका जैसे कि पीपल का वृक्ष, जैसे कि बरगद का वृक्ष, अर्थात यहां पर सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पीपल, बरगद, आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, ये सभी वृक्ष, नीम के वृक्ष, जामुन का वृक्ष, ये सभी, आंवला का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, हर्रा का वृक्ष, हर्रा का वृक्ष, तेंदू। तो इस प्रकार से तेंदू, इस प्रकार तेंदू, हर्रा का वृक्ष, तेंदू, जितने भी वृक्ष है सब इसके अंतर्गत आएंगे। इवन आप पकड़ सकते हैं सबसे ज्यादा पाया जाता है बांस, बांस का वृक्ष, ध्यान दीजिएगा। साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन, मिश्रित वन के अंतर्गत सभी वन आ जाएंगे। मिश्रित वन के अंतर्गत सभी वन आ जाते हैं, पीपल, बरगद, आम, अमरूद, नीम, जामुन, आंवला, हर्रा, तेंदू, बांस। कार्य अयोग्य वन, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, अर्थात कार्य अयोग्य वन, ऐसे वन जिनका कोई काम नहीं है, कार्य अयोग्य वन, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला सर्वाधिक वन है साल वन, जिसका क्षेत्रफल है 40.56%, 40.56%। सागौन वन है 9.42%। मिश्रित वन, मिश्रित वन है 43.52%। साल वन 40.56%। कार्य अयोग्य वन है 6.5%। ध्यान दीजिएगा। मिश्रित वन के ही अंतर्गत आता है बांस। छत्तीसगढ़ में बांस का प्रतिशत है, बांस का क्षेत्रफल है, बांस का क्षेत्रफल है 11%, अर्थात छत्तीसगढ़ में 11% क्षेत्रफल में बांस है। छत्तीसगढ़ के 11% क्षेत्रफल में बांस है, ध्यान दीजिएगा। वृक्षों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, साल वन 40.56%, सागौन 9.42%, मिश्रित वन 43.52% और कार्य अयोग्य वन 6.5%। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन है साल वन 40.56%, लेकिन छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत वन है आपका मिश्रित वन 43.52%। बांस का प्रतिशत है 11%। अब हम इसी को देखने जा रहे हैं प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं वनों का वर्गीकरण प्राकृतिक या भौगोलिक या जलवायु या वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा,
ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम देखने जा रहे हैं वनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक या भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक, या प्राकृतिक या भौगोलिक, या जलवायु, या वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वनों का वर्गीकरण। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, यह आपका है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में बारिश अच्छी होती है, सरगुजा संभाग में बारिश अच्छी होती है। यहां मुख्य रूप से दोनों जगह पाया जाता है सालवन। मैकल श्रेणी के पश्चिम साइड में बारिश अच्छी होती है। ये तीनों क्षेत्र में बारिश अच्छी होने के कारण इन तीनों को डाला गया है, ये तीनों सेक्शन को डाला गया है आपके उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में बारिश अच्छी होती है। सरगुजा संभाग, मैकल श्रेणी और ये पकड़ना है बस्तर संभाग में बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, ये होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। बीच के सेक्शन में जिसके अंतर्गत आपका है बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग का सेक्शन है, ये पकड़ना है आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र है, अर्थात यहां वर्षा होती है 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से लकड़ियों के साथ साथ वनोपज प्राप्त किया जाता है, लकड़ियों के साथ साथ वनोपज प्राप्त किया जाता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से लकड़ियां प्राप्त नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ वनोपज प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से लकड़ी के साथ साथ वनोपज प्राप्त किया जाता है। यहां पर लकड़ी के रूप में प्राप्त होता है हमें साल वन, साल, सागौन, साजा, शीशम, बीजा और हमें बांस लकड़ी के रूप में प्राप्त होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। जबकि हमें यहां पर वनोपज के रूप में प्राप्त होता है, वनोपज के रूप में प्राप्त होता है हर्रा, हर्रा, जामुन, महुआ, हर्रा, जामुन, महुआ। यह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जबकि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहां बारिश कम होता है, यहां सिर्फ और सिर्फ हमें प्राप्त होता है वनोपज। वनोपज के रूप में हमें यहां पर प्राप्त होता है हर्रा, तेंदू, हर्रा, तेंदू, आंवला, आंवला, हर्रा, तेंदू, आंवला, हल्दू, हल्दू, हर्रा, तेंदू, आंवला, हल्दू, नीम, बबुल, नीम, बबुल, धौरा। ये सभी हमें वनोपज के रूप में प्राप्त होते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त पकड़ना है, इन दोनों के अतिरिक्त संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है रोपण या बाह्य वन। रोपण या बाह्य वन का मतलब होता है ऐसे वन जिनको नागरिकों तथा सरकार के द्वारा रोपित किए जाते हैं, रोपण या बाह्य वन कहलाते हैं।
रोपण या बाह्य वन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये पूरा सेक्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्रफल है, यह है आपका 51.65%, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्रफल है 47.89%। और रोपण या बाह्य वन नागरिकों तथा सरकार के द्वारा रोपित वन को रोपण या बाह्य वन कहते हैं, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। रोपण या बाह्य वन का क्षेत्रफल है 0.46%, जो कि बहुत ही कम है। तो ये हमने डिस्कस किया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 51.65%, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 47.89%, रोपण या बाह्य वन 0.46%। अब हम देखने जा रहे हैं अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, अर्थात किस प्रकार से वनों को प्रशासनिक तरीके से बांटा जाता है। पहला है आरक्षित वन, ऐसे वन जहां पर किसी भी स्थिति में लकड़ियों का दोहन नहीं किया सकता तथा वहां पर नागरिकों का प्रवेश वर्जित होता है। संरक्षित वन, ऐसे वन क्षेत्र जहां सरकारी लाइसेंस या परमिट पद्धति के द्वारा लकड़ियों का दोहन किया जाता है। अगला है अवर्गीकृत या खुला वन, जहां पर सूखी लकड़ियां बिना जा सकता है, लेकिन लकड़ियों का कटाई कहीं नहीं किया सकता। यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है छत्तीसगढ़ राज्य। अब हम देखने जा रहे हैं प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर, प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व तथा 1 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल होता है। आरक्षित वन जहां पर नागरिकों का प्रवेश वर्जित होता है तथा किसी भी स्थिति में लकड़ियों की कटाई नहीं की जा सकती। संरक्षित वन जहां पर सरकारी लाइसेंस या परमिट द्वारा लकड़ियों का दोहन किया जाता है। खुला या अवर्गीकृत वन जहां पर लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को चुना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आरक्षित वन। यह आपका पकड़ना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम वन्य जीव संरक्षण में डिटेल में पढ़ेंगे। यह है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, सेमर सोत वन्य जीव अभ्यारण्य, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब यह है कि इन सभी क्षेत्रों में, ये जो सभी क्षेत्र हैं, ये है दोस्तों इन क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में नागरिकों का प्रवेश वर्जित है तथा लकड़ियों का दोहन नहीं किया सकता। इन क्षेत्र को हम कहते हैं आरक्षित वन। इन क्षेत्र को कहा जाता है आरक्षित
वन, जिसके अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ के 11 वन्य जीव अभयारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व, 1 बायोस्फीयर रिजर्व। यह आरक्षित वन में है। यह आपका है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यह आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क, और यह आपका पकड़ना है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये पकड़ सूरजपुर में है तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य। बलरामपुर में है सेमर सोत वन्य जीव अभयारण्य। जशपुर में है बादल खोल वन्य जीव अभयारण्य। रायगढ़ में है गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य। बलौदा बाजार में है बारनवा पारा वन्य जीव अभयारण्य। धमतरी में है सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य। गरियाबंद में है उदंती वन्य जीव अभयारण्य। मुंगेली में पकड़ना है अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। यह है भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। यह पकड़ना है भैरमगढ़ बीजापुर में भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, और यह पकड़ना है पामेड़ बीजापुर में ही पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी आते हैं आरक्षित वन के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का प्रतिशत है 43.13%। अगला है संरक्षित वन। ये पूरा सेक्शन है संरक्षित वन का। संरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन क्षेत्र, संरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन क्षेत्र जहां सरकारी लाइसेंस पद्धति या परमिट पद्धति के द्वारा वनों का दोहन सरकारी नियंत्रण में किया जाता है, संरक्षित वन कहलाते हैं। इनका प्रतिशत है, संरक्षित वन का प्रतिशत है 40.22%। इसके अतिरिक्त संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है अवर्गीकृत या खुला वन। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है अवर्गीकृत या खुला वन। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है अवर्गीकृत या खुला वन, जिसका प्रतिशत है 16.65%। यह है इस प्रकार से, यह आज हमने डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण।